बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर इकबाल है। लोग मुझे अनवर इकबाल के नाम से जानते पहचानते हैं। आज मैं आपको उर्दू का कायदा पढ़ाने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाइए। उर्दू उर्फ तहजीब में पहला हर्फ है अलिफ, और अलिफ के लिए जो साउंड निकलता है या जो आवाज़ बरामद होती है वो आ बरामद होती है, आ। और अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज में सबसे बड़ा लफ्ज़ है अल्लाह। अल्लाह पाक का नाम भी अलिफ से शुरू होता है। और उसके अलावा अलिफ से अनार लिखते हैं, अलिफ से अंगूर भी होता है, अलिफ से अनन्नास भी होता है, और अलिफ से ऊंट भी होता है। और अलिफ यूं लिखा जाता है। दूसरा हर्फ है आ। आ अलिफ पर मद लगाकर बनता है, इस तरह, यूं अलिफ और ये उसके ऊपर मद, इसको मद कहते हैं। इससे अलिफ इन्हांस होता है, अलिफ को और बढ़ाया जाता है। जैसे कि इससे शुरू होने वाले अल्फाज हैं आम, आदमी, आलू, आड़ू। देखिए अलिफ और अलिफ मद में ये फ़र्क हुआ। अलिफ स्ट्रेट हुआ, अलिफ मद के लिए थोड़ा उसे बढ़ाना पड़ा, आ को बढ़ाना पड़ा। फिर हर्फ है बे, जैसे बा भी कहते हैं, लेकिन अरबी में, उर्दू में कहते हैं बे। और बे यूं लिखा जाता है। बे से बंदर, बे से बस्ता, बे से बस, बे से बिल्ली, और बे से बतख। फिर आता है पे। पे की साउंड निकलती है पा से, और पे लिखा कैसे जाएगा? इस तरह। अब पे से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वो इस तरह हैं पांडा, पलंग, पतंग, पंखा और पर। अब आता है ते। ते की जो साउंड है वो ता से निकलती है, और ते लिखा इस तरह जाता है, ये यूं और इसके ऊपर दो नुक्ते, ये बन गया ते। और इससे जो लफ्ज़ बनते हैं वो है तितली, तौलिया, ताला, तराजू और तरबूज। फिर आता है टे। टे का साउंड निकलता है टा से, टा। ते का ता और टे का टा। और टा इस तरह लिखा जाता, ते की तरह, लेकिन उस पर हम एक तोय लगा देते हैं तो ये बन जाता है टे। अब टे से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक लफ्ज़ है टेलीफोन,
एक लफ्ज़ है टमाटर, एक लफ्ज़ है टोपी, एक लफ्ज़ है टोंटी और एक लफ्ज़ है ट्रक। ये सब टे से शुरू होते हैं। अब है से। ये बड़ा प्यारा हर्फ है और ये इस तरह लिखा जाता है, यूं, और इसके ऊपर 3 नुक्ते, पे के नीचे नुक्ते होते हैं, से के ऊपर नुक्ते होते हैं। से एक लफ्ज़ शुरू होता है, उसे कहते हैं समर। समर कहते हैं फलों को अरबी में, लेकिन उर्दू में भी समर कहते हैं। समर यानी फल। और एक है साबुत। एक तो टूटा हुआ होता है, जो टूटा हुआ नहीं होता, मुकम्मल होता है, उसे कहते हैं साबुत या साबित। अब आता है हर्फ जीम। जीम की साउंड ज से निकलती है और जीम लिखा यूं जाता है इस तरह, और एक नुक्ता पेट में बीच में। जीम से शुरू होने वाले अल्फाज हैं जहाज यानी कि एरोप्लेन, जूता और जेली और जग और जाल। ये सब जीम से शुरू होते हैं। फिर आता है चे, और चे की साउंड जो है वो च, और चे लिखा इस तरह जाता है, 3 नुक्ते बीच में। चे से बड़े खूबसूरत लफ्ज बनते हैं चिड़िया, चीता, चाकू, चूजा, मुर्गी का बच्चा जो अंडे से बाहर आता है उसे चूजा कहते हैं, और एक चूहा। अब आता है हर्फ हे। हे की साउंड निकलती है हा से और लिखा वो इस तरह जाता है, जीम चे खे की तरह, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं होता। और इससे शुरू होने वाले अल्फाज में एक लफ्ज़ है हज्जाम और एक लफ्ज़ है हौस और एक है हवेली। ये सब हे से शुरू होते हैं। अब आता है हर्फ खे। खे की साउंड जो है वो ख से निकलती है। अब खे लिखा इस तरह जाता है, यूं, और एक नुक्ता ऊपर। और इससे जो लफ्ज़ शुरू होते हैं वो है खरबूजा, खुबानी, खरगोश, खिलाबाज, एस्ट्रोनॉट, वो भी खे से शुरू होता है, और खेमा। अब है हर्फ दाल। दाल का साउंड जो है वो दाह से निकलता है और वो लिखा इस तरह जाता है। और दाल से शुरू होने वाले अल्फाज में एक है दुम्बा, एक है दरख्त, एक है दस्ताना यानी ग्लव्स, और एक है
दवात, इंक पॉट, और एक है दरवाज़ा। एक हर्फ है डाल, जो दाल की तरह होता है लेकिन उसके ऊपर एक तुएं लगा हुआ होता है और उसकी साउंड बन जाती है डा, और ये लिखा इस तरह जाता है। इससे जो लफ्ज़ शुरू होते हैं वो है डुगडुगी, मदारियों के हाथ में देखा होगा आपने, और एक है डबल रोटी, ब्रेड, और एक है डॉक्टर, वो भी डाल से शुरू होता है, एक है डाकिया, और एक है डब्बा। ये सब डाल से शुरू होते हैं। अब बारी है हर्फ जाल की। ये भी दाल की तरह है, लिखा यूं जाएगा और उसके ऊपर होगा एक नुक्ता, और इसकी साउंड बनेगी ज़ से, जाल। और जाल से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक लफ्ज़ है ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बुरी बात है, लेकिन ज़ख़ीरा लफ्ज़ याद रखिएगा, जाल से ज़ख़ीरा। और जाल से ज़र्रे, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, उन्हें वो भी जाल से शुरू होते हैं। और एक है लफ्ज़ ज़ाब, यानी कि सोना, सोने को कहते हैं ज़ाब, वो भी जाल से शुरू होता है। अब है हर्फ रे। रे के लिए साउंड जो निकलेगा वो राह से निकलेगा, और रे इस तरह लिखा जाएगा। रे से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक लफ्ज़ है रीच, यानी कि भालू, और एक लफ्ज़ है रुमाल, एक लफ्ज़ है रेल, रेलगाड़ी, और एक लफ्ज़ है रिक्शा, और एक लफ्ज़ है राहल, जिसमें हम कुरान मजीद रखते हैं, राहल। अब एक मुश्किल और बहुत ज़रूरी हर्फ है उर्दू उर्फ़ तहजीब में, वो है रे। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन रे इस्तेमाल होता है बहुत सारे लफ्ज़ों में। जैसे इंग्लिश का एक्स, ऐसे ही उर्दू का रे। अब रे गुड़िया में भी इस्तेमाल होता है, घड़ी में भी इस्तेमाल होता है, हथौड़ा में भी इस्तेमाल होता है, चिमगादड़ में भी इस्तेमाल होता है, और रबड़ में भी इस्तेमाल होता है रे। और रे यूँ लिखा जाता है। एक हर्फ है उर्दू उर्फ़ तहजीब में ये से भी बहुत कम लफ्ज़ शुरू होते हैं, लेकिन ये बहुत से अल्फाज के बीच में इस्तेमाल होता है, और ये इस तरह लिखा जाता है। ये रे हो गया और इसके ऊपर 3 नुक्ते, ये बन गया ये। और इसका जो साउंड इफेक्ट है वो य से है, य से शुरू होता है। और लफ्ज़ जो इससे बनता है वो है जालाबारी। जालाबारी, जब ओले पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं जालाबारी। और अजदहा में भी जे इस्तेमाल होता है, और टेलीविज़न में भी जे इस्तेमाल होता है। एक हर्फ है सीन। इसका साउंड निकलता है स से, स या से निकलता है, और वो इस तरह लिखा जाता है सीन, ये। और सीन से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक लफ्ज़ है सेब,
एक लफ्ज़ है सीढ़ी, और एक लफ्ज़ है सीटी, और एक लफ्ज़ साइकिल भी है सीन से। एक हर्फ है शीन, जिसका श से साउंड इफेक्ट बनता है, श से निकलता है उसका, और वो इस तरह लिखा जाता है जैसे सीन लिखा, उसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए तो ये बन गया शीन। और शीन से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक है शेर, शेर बबर, और एक है शॉल, सर्दी में ओढ़ते हैं हम, और एक है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, और एक है शरबत, और एक है शलजम। उर्दू उर्फ़ तहजीब में एक हर्फ है स्वात। ये साउंड निकालता है से की तरह, सौ, सा की, और वो लिखा ऐसे जाता है यूँ। और स्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज में एक लफ्ज़ है सोफ़ा, हर घर में होता है। एक है सुराई, जिससे पैमाने भरे जाते हैं, और एक लफ्ज़ है साबुन, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और एक लफ्ज़ है संदूक, और एक लफ्ज़ है सफ़, नमाज के लिए बिछाई जाती है सफ़। एक हर्फ है ज़्वाद। ज़्वाद के लिए ज़ से तलफ़ुज़ बनेगा, इसका मुंह से निकलेगी आवाज़ ज़, और ये लिखा यूँ जाएगा स्वाद की तरह, और उस पर एक नुक्ता, ये बन गया ज़्वाद। ज़्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज हैं ज़ईफ़, और एक है ज़रब, ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन का निशान ज़रब, और एक है ज़ियाफ़त यानी कि दावत। एक हर्फ है ज़ुएं। ज़ुएं के लिए भी ज़ से निकलेगा आवाज़, साउंड इफ़ेक्ट, और ये तो एक ही तरह ही लिखा जाएगा यूँ, और इस पर एक नुक्ता लगेगा बस, ये बन जाएगा ज़ुएं। और ज़ुएं से शुरू होने वाले अल्फाज में एक लफ्ज़ है ज़रीफ़ यानी कि मस्खरा, कॉमेडियन, और एक लफ्ज़ है ज़ुरूफ़ यानी कि बर्तन। एक हर्फ है ज़ुएं। ज़ुएं के लिए भी ज़ से निकलेगा आवाज़, साउंड इफ़ेक्ट, और ये तो एक ही तरह ही लिखा जाएगा यूँ, और इस पर एक नुक्ता लगेगा बस, ये बन जाएगा ज़ुएं। और ज़ुएं से शुरू होने वाले अल्फाज में एक लफ्ज़ है ज़रीफ़ यानी कि मस्खरा, कॉमेडियन, और एक लफ्ज़ है ज़ुरूफ़ यानी कि बर्तन। एक हर्फ है ऐन। ऐन के लिए भी ऐ से शुरू होगा साउंड उसका, और ऐन यूँ लिखा जाएगा इस तरह। और ऐन से जो लफ्ज़ बनेंगे उनमें एक लफ्ज़ है उक़ाब यानी कि शाहीन, और एक लफ्ज़ है औरत, और एक लफ्ज़ है इमारत,
और एक लफ्ज़ है ऐनक, और एक लफ्ज़ है अरब। अरबिस्तान के रहने वाले को अरब कहते हैं, वो भी ऐन से लिखा जाता है। एक हर्फ है गैन। गैन इस तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐन की तरह, और एक नुक्ता उस पर लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा गैन। गैन की आवाज़ ग से निकली, ग ग ग, नरखले से निकलेगी आवाज़। और गैन से शुरू होने वाले अल्फाज में एक लफ्ज़ है गुब्बारा, और एक लफ्ज़ है गालीचा, और एक लफ्ज़ है गुस्ल खाना, और एक लफ्ज़ है गोताखोर। पानी में जो गोता लगा के मोती ढूंढ के लाते हैं उन्हें कहते हैं गोताखोर। और एक लफ्ज़ है गुंचा। एक हर्फ है फे। फे के लिए मुंह से जो साउंड निकलेगा वो फा की निकलेगी, फा फा। और फे यूँ लिखा जाएगा ऐसे। और फे से जो लफ्ज़ बनेंगे उनमें एक लफ्ज़ है फाख्ता, बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है। और एक लफ्ज़ है फ़राक। एक फ़राक है, एक है फ़राक, ये फ़राक है। और एक लफ्ज़ है फवारा, और एक लफ्ज़ है फ़ौजी, और एक लफ्ज़ है फ़कीर। फे के बाद आता है काफ। ये काफ जो है इसकी क़ा से निकलेगी आवाज़ और साउंड इफ़ेक्ट, और ये फ़े की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन फ़े पर एक नुक्ता होता है और काफ पर दो नुक्ते होते हैं। और काफ से जो अल्फाज बनते हैं उनमें सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है कायदे आज़म, और कलम, और किला, और कैंची, और कमीज़। अब आती है बारी हर्फ काफ की। काफ के लिए भी काफ निकलेगा, लेकिन प्लेन निकलेगा, काफ की तरह नहीं। काफ सिंपल है काफ, और काफ यूँ लिखा जाता है। अब काफ से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं उनमें एक लफ्ज़ है कुर्सी, और एक लफ्ज़ है कैंगरू, और एक लफ्ज़ है कंप्यूटर, और एक लफ्ज़ है केला, और एक लफ्ज़ है कुत्ता। कुत्ता काफ से। एक हर्फ है गाफ। गाफ के लिए गा तलफ़ुज़ निकलेगा मुंह से, साउंड इफ़ेक्ट, और गाफ यूँ लिखा जाता है काफ की तरह, लेकिन एक कश और ऊपर लगा के उसे बना देते हैं हम गाफ। अब गाफ से जो लफ्ज़ बनते हैं उनमें एक लफ्ज़ है गाय जो दूध देती है, और एक लफ्ज़ है गधा जो बोझ उठाता है, और एक लफ्ज़ है गाजर,
और एक लफ्ज़ है गर्मा, और एक लफ्ज़ है ग्लैरी। उर्फ़ तहजी में एक लफ्ज़ है लाम। लाम के लिए ला करके आवाज़ साउंड इफ़ेक्ट उसकी निकलेगी, और लाम यूँ लिखा जाता है। अब लाम से जो लफ्ज़ बनते हैं उनमें एक लफ्ज़ है लोकाट, एक बड़ा नापायद सा फल है, कभी कभी नज़र आता है, लोकाट। और लीमू, और लोमड़ी, और लहसुन, और लट्टू। अब बारी है हर्फ मीम की। मीम के लिए म से निकलेगी साउंड, और मीम पहले हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। मीम लिखा जाता है यूँ। हाँ, अब मीम से जो लफ्ज़ बनते हैं उनमें एक लफ्ज़ है माल्टा, एक लफ्ज़ है मछली, एक लफ्ज़ है मक्खी, एक लफ्ज़ है मुर्गाबी, और एक लफ्ज़ है मुर्ग या मुर्गा। अब आई है बारी नून की। उर्दू उर्फ़ तहजी में नून की बड़ी अहमियत है। नून इस तरह लिखा जाता है, और नून के लिए जो साउंड इफ़ेक्ट है वो है न की। न, जैसे नमाजी, जैसे नारियल, जैसे नलका, जैसे नक्शा, और जैसे नाशपाती। वाव। वाव के लिए साउंड इफेक्ट बनता है वा से, और ये लिखा यूं जाता है। और इससे जो लफ्ज़ बनते हैं वो है वर्जिश, एक लफ्ज़ है वाव से, और वर्दी भी वाव से, वकील भी वाव से, और वर्क भी वाव से। एक हर्फ है हे। हे ज़ाहिर है मुँह से भी हे ही निकलेगा, और वो लिखा यूं जाता है। अब हे से शुरू होने वाले अल्फाज में एक है हाथी। जब हाथी है तो ज़ाहिर है हाथ भी होगा। और एक है हिरन, और एक है हंस। अब एक बहुत ही खूबसूरत हर्फ है हमज़ा। हमज़ा से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन हमज़ा दूसरे अल्फाज के बीच में इस्तेमाल होता है, उसके बगैर अल्फाज मुकम्मल नहीं होते बाज़। मिसाल के तौर पर
पहले तो हम ये बता देंगे आपको हमज़ा लिखा कैसे जाता है। हमज़ा यूँ लिखा जाता है, ठीक है। अब हमज़ा से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं उनमें वो देखिए कि शुरू नहीं हो रहा उससे, लेकिन वो इस्तेमाल में आ रहा है, वो है आइसक्रीम। इसमें हमज़ा का इस्तेमाल है। हमज़ा के बगैर आइसक्रीम लिख ही नहीं सकते आप। और उसके बाद एक है जिसमें हमज़ा आ रहा है, वो है आईना। और चाय में भी हमज़ा इस्तेमाल होता है, और चारपाई में भी हमज़ा इस्तेमाल होता है। उर्दू उर्फ़ तहजी का आखिरी हर्फ है ये को छोटी ये भी कहते हैं, बड़ी ये भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा छोटी ये के अंदाज़ में लिखा जाता है, बाज़ दफ़ा बड़ी है के अंदाज़ में लिखा जाता है, जो इस तरह होता है। छोटी है यूँ लिखा जाएगा और बड़ी है यूँ लिखा जाएगा। अब इससे शुरू होने वाले अल्फाज में एक है यास्मीन, एक फूल है बड़ा खूबसूरत। यादगार, जैसे यादगार पाकिस्तान, किसी भी यादगार को लिखेंगे तो हम ये का इस्तेमाल करेंगे। और यक्का भी शुरू होता है ये से।